अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 1 दिसंबर सन 2025 और इस वक्त सुबह के 11:15 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ सूबे सिंध के एक बहुत ही खूबसूरत शहर पडीदन में और आज आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा ट्रेन का सफ़र लेके आ रहा हूँ। और ये मेरा सफ़र होगा पडीदन जंक्शन से लेकर शहदादपुर रेलवे स्टेशन तक और ट्रेन है नन अदर दैन अवाम एक्सप्रेस। तो 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस में आज मैं ट्रैवल करूंगा पडीदन जंक्शन से शहदादपुर तक। और आज के सफ़र पे मैं अकेला नहीं हूँ, पडीदन के बहुत ही नामी ग्रामी शख्स हैं, आप सब भी उनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे। जनाब जाहिद सुमरो साहब वो मेरे साथ हैं, वो भी इस सफ़र पे साथ ही होंगे। तो चलें आज के सफ़र को शुरू करते हैं। वक्त थोड़ा कम है क्योंकि अवाम एक्सप्रेस आज बिल्कुल टाइम आ रही है और होपफुली 11:30 बजे एग्जैक्ट इधर पहुंच जाएगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, ये पडीदन रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस है और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा गेट हुआ करता था जो कि थोड़ा अर्सा पहले एक ज़्यादा हाइट के ट्रक की वजह से टूट गया था और उसकी जो बाकियात हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इसकी अच्छी लुक आती थी। मैंने जब इधर की डिटेल कवरेज की थी तब इसकी वीडियो भी मौजूद है, मैं रेफरेंस के तौर पे उसका एक छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ। तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी जो कि अब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इसको दोबारा बनाया जाए। तो पडीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और ट्रेन का वेट करते हैं। दोस्तों, सामने पडीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन का टिकट घर और मैंने ये अवाम एक्सप्रेस का ओपन टिकट ले लिया है जो कि पडीदन से शहदादपुर और 350 का मिला है। 10 रुपये राब्ता चार्जेस, तो 360 बनते हैं ये। जाहिद सुमरो साहब इधर मौजूद हैं पहले से, तो उनसे भी मिलते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी गुजरी रात? जी बिल्कुल, पडीदन में तो आपकी मेहमान नवाज़ी हमेशा से ही बेहतरीन होती है और बड़ा अच्छा मेहराबपुर को कवर करने के बाद पडीदन में टाइम गुजरा है और मज़े के खाने भी खाए और आज एक छोटे से सफ़र पे निकले शहदादपुर के लिए और ट्रेन है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। तो अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि इस सफ़र की क्या अहमियत है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी बताएं कि ये सफ़र क्यों अहमियत का हामिल है। सुफियान भाई, आपकी वीडियोस का जो लेंथ होती है या दौरानिया होता है वो मतलब लंबे ट्रिप्स करते हैं, बड़ी जर्नीज़ होती है, तो उसमें काफ़ी छोटे स्टेशंस हैं वो स्किप हो जाते हैं, उनका तज़किरा नहीं हो पाता, तो वो हर्ट हो जाते हैं वहाँ के रहने वाले। और आपने देखा होगा, बल्कि मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो काफ़ी लोग तकाज़ा करते हैं दरमियान के छोटे स्टेशंस हैं, आप उनको अहमियत नहीं देते और गुज़र जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम ये छोटी सी जर्नी करेंगे और इस बहाने यहाँ के जो 7 स्टेशंस तकरीबन हैं तो उनको करीब से देखने का मौका मिलेगा। स्टॉपेज ट्रेन है तो इंशाल्लाह व्यूअर्स को मज़ा आएगा। चलें दोस्तों, डाउन साइड वाले प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और पडीदन अब मैं तकरीबन 1 साल बाद ही आ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सफाई सुथराई भी बहुत अच्छी लग रही है और इसके अलावा कुछ नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो ये कि प्लेटफॉर्म पे काफ़ी गमलों में पौधे वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये देखें यहाँ भी लगे हुए, तो ये काफ़ी अच्छी चेंज लगी। दोस्तों, पडीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन का किलोमीटर मार्कर 358 मेन लाइन 1 का और शहदादपुर पे भी पहुँच के आपको किलोमीटर मार्कर दिखाऊंगा, तो उससे पता लग जाएगा कि आज की जर्नी कितने किलोमीटर की है। पडीदन रेलवे स्टेशन का नेमिंग बोर्ड, किसी ज़माने में ये पडीदन जंक्शन होता था और मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, माजी का और हाल का पडीदन। तो
रेफरेंस के लिए उसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं और इसके जंक्शन स्टेटस के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। दोस्तों डाउन साइड वाले प्लेटफॉर्म पर मैं पहुंच गया हूं और बड़ा ही पीसफुल सा माहौल है, इतना ज़्यादा रश भी नहीं है आज। और पडीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन की एक ख़ास बात कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त दरख्त लगे हुए हैं। ये नीम के बहुत ही तनावर दरख्त हैं, पुराने पुराने। सामने लाइट्स भी विजिबल हो गई हैं। 14 डाउन अवामी एक्सप्रेस आ रही है 11:41 पे। GU40 लोकोमोटिव लीड पे है और यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी स्पीड में एंट्री होती है क्योंकि डाउन साइड वाला प्लेटफॉर्म बेसिकली ये मेन लाइन है, तो मेन लाइन पर ही ट्रेन आती है। उसको लूप लाइन वगैरह के लिए अपना पॉइंट चेंज नहीं करना पड़ता, तो काफ़ी अच्छी स्पीड में ही एंट्री होती है। ले बस पहुँच ही गई। तैयार हैं सर? बिल्कुल तैयार। लाइट्स रोशन है 14 डाउन की। 9016 लीड पर है। चलें जी, सवार होते हैं ट्रेन पे और आज का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों 11:45 पे सफ़र शुरू हो चुका है और इंजन के बाद एक लगेज वैन थी। आ जाओ जी, आ जाओ, इधर 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 थोड़ा तो आ जाओ। समोसे वाले भाई उतरे हैं चलती ट्रेन से। तो मैं आपको बता रहा था कि लोकोमोटिव के बाद एक लगेज वैन है, फिर इकॉनमी क्लास और उसके बाद फिर इकॉनमी क्लास, यानी कि इंजन से तीसरी कोच है जिस पर मैं सवार हुआ हूँ। ये पडीदन रेलवे स्टेशन का यार्ड आप देखें कितना वसी है। अब तो खैर सिर्फ इसकी मेन लाइन और लूप लाइन से ही फ़ायदा उठाया जाता है, बाकी का यार्ड एक तरह से वीरान ही है। दोस्तों सफ़र शुरू हो चुका है और जाहिद साहब को सीट मिल गई है। मैं ज़्यादातर ये सफ़र दरवाजे पे ही गुजारूंगा। सर 27 अब आ रही है। ठीक है जनाब, वो एक्शन कैप्चर करने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में रश नहीं है, लेकिन काफ़ी रश है। तकरीबन सीट्स तो सारी भरी हुई हैं, सिर्फ दरवाज़ों पे थोड़ी बहुत जगह है। दोस्तों पडीदन से निकलते साथ ही एक्शन एक मालगाड़ी का। बहुत ही ज़बरदस्त खेत कल्याण और ये दूर दूर तक आप देखें ये गंदम की फसल अभी बोई गई है। नए नए पौधे ज़मीन से नमूदार हो रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये दूर दूर तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा है।
दोस्तों ये छोटे छोटे से तालाब बने हुए हैं। सेवन अब शालीमार एक्सप्रेस के लोकोमोटिव की लाइट्स भी विजिबल हैं, तो बस कुछ ही देर में वो भी पहुंचती होगी। दोस्तों वक्त हो रहा है 11:55 का और ये आ रहा है कोट लालू रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 27 अब शालीमार एक्सप्रेस खड़ी है और उसकी वजह आगे जो आपने मालगाड़ी देखी थी है NLC लोकोमोटिव के साथ, वो है वो अभी पटीदन पहुंची नहीं होगी, इस वजह से इसको रुकना पड़ा। तो ये तो फास्ट सेक्शन मिस हो गया। GU 49006 के साथ नई नवेली शालीमार एक्सप्रेस। शालीमार और अवामी साथ साथ कोट लालू पर। दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस को तो जाने की इजाज़त मिल गई, वो जा रही है और मैं नीचे उतरा हूँ कोट लालू रेलवे स्टेशन पर। जो प्लेटफॉर्म है छोटा सा कोट लालू का, तो उससे आगे ही निकल गई मेरी कोच। चलता हुआ जा रहा हूँ नेमिंग बोर्ड की तरफ। कोट लालू पर भी मैं लास्ट ईयर आया था रेल फैनिंग के लिए, तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा था इधर। यह है कोट लालू। दोस्तों कोट लालू से चल गई है ट्रेन। आज मेन लाइन पर ही रुकवाया था ट्रेन को, लूप लाइन में नहीं लिया, शायद थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। ट्रेन के सफ़र में जो ज़िंदगी बाहर आप ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। ये वही रोड है जिस पे कोट लालू आया था मैं लास्ट टाइम। अक्सर जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ख़ास तौर पे जो सिंध का इलाका है, उसमें ये रेलवे लाइन के साथ साथ एक थोड़ी सी ज़मीन होती है जो पानी से भरी होती है। अब ये मुझे समझ नहीं आता ये किस किस्म का पानी है, या तो ये बारिशों का जमा हुआ पानी है या सेमोथोर वाला, लेकिन ये कि नज़ारा बड़ा अच्छा देता है। ये सामने गन्ने की फसल काफ़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। दोस्तों ये देखें कितनी बड़ी झील, ऐसा लग रहा है जैसे किंजर झील आ गए। और इसका ये मतलब है कि बांदी शहर बिल्कुल करीब है, क्योंकि बांदी से पहले इस तरह की झीलें आती हैं। परिंदे भी लो फ्लाइट ले रहे थे इस झील पे। चलें, इधर भी रुकेगी ट्रेन तो दरवाजे पे चलते हैं।
11:10 और बांदी रेलवे स्टेशन। यहाँ भी डाउन का प्लेटफॉर्म मेन लाइन पर ही है, तो इधर भी बड़ी अच्छी स्पीडी एंट्री हो रही है। बांदी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने मेहरान हाईवे साथ साथ चलती है। बांदी कीकर का दरख्त बांदी रेलवे स्टेशन पर, और कुछ बच्चे देखें ऊपर पुल पे बैठ के ट्रेन का मंज़र एंजॉय कर रहे हैं। क्या ही बात है। चलें, डिपार्चर विसल हो गया, दोबारा सवार होते हैं ट्रेन पे। हैं चैनल पाक रेलोग्राफी के नाम से है। इधर भी बनाओ। ये लो, बन गई आपकी। ठीक है, बाय बाय। दोस्तों तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप किया है इधर बांदी पे, और अब रवाना हो रहे हैं। अगला रेलवे स्टेशन है दौड़ का। तो बांदी, दौड़ और बुचेरी ये तीनों साथ साथ हैं। और पिछली दफ़ा जब मैं आया था इस रूट पे, तब मैंने मोटरसाइकिल पे इन तीनों स्टेशंस को कवर किया था। तब ये पता लगी थी बात कि किसी ज़माने में ये 3 बहनें हुआ करती थी, बांदी, दौड़ और बुचेरी, तो उनके नाम पे ये शहर कह लें कि मौजूद हैं। मेहरान हाईवे का व्यू। मेहरान हाईवे एक सिंगल रोड है बेसिकली, मतलब दोनों अतराफ से ट्रैफिक आती है। और जब नेशनल हाईवे नई कंस्ट्रक्ट हुई थी तो यही मेन रोड हुआ करता था। दोस्तों मेहरान हाईवे को देखते देखते सफ़र चल रहा है, और यहाँ पे दरवाज़े पे ही 3 दोस्त मौजूद हैं, और ये भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये पता लगा है ये भाई जो हैं बहुत ही मशहूर टिकटॉकर हैं। क्या नाम है आपका भाई? शोबान हुसैन। तो शबान भाई, किस हवाले से आप टिकटॉक बनाते हैं? वैसे ही लिपसिंग करके अपनी टिकटॉक बनाते हैं। अच्छा, ये शौकिया तौर। चलो ज़बरदस्त। और आप भाई क्या करते हैं? मैं अपना काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन है। चले ज़बरदस्त। और आप भाई? हम भी वीडियो बनाते हैं। आप वीडियो बनाते हैं? आप थोड़ा ट्राई करें ड्रामों शरामों फिल्मों की, आप ज़रा कामयाब हो सकते हैं। अच्छी बात है सर। चले ज़बरदस्त। दोस्तों दौड़ से पहले वाला ब्रिज आने लगा है। कुछ साल पहले जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तब ये इलाका पानी में बिल्कुल आप कह लेंगे डूब गया था। और इस ब्रिज के ऊपर से लोगों ने ट्रेन्स की वीडियोस बनाई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन पानी में तैर रही है। तो ये है वो दौड़ का ब्रिज।
अभी भी पानी मौजूद है इधर। ये तो रहता ही है इधर अक्सर। बजकर 27 मिनट और दौड़ रेलवे स्टेशन के लिए अब ब्रेक्स अप्लाई हो चुकी हैं। दौड़ रेलवे स्टेशन। चलें यहाँ के भी प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं थोड़ी देर के लिए। दौड़ रेलवे स्टेशन और यहाँ पे देखें एक बहुत ही बड़ा आप कह लें गठड़ी या गट्टा पड़ा हुआ है और ये जो झाड़ुएँ होती हैं वो हैं बेसिकली। तो ये कोई लेके जा रहा होगा या लेके आया होगा इधर। काफ़ी लोग उतरे हैं इधर और जो ओवरहेड ब्रिज है उससे जा रहे हैं बाहर की तरफ। चलें, ये अच्छी बात है कि दौड़ रेलवे स्टेशन का ओवरहेड ब्रिज अपनी सही हालत में है, वरना उस दिन मेहराबपुर का आपने देखा था वहाँ ब्रिज बंद किया हुआ है क्योंकि उसकी हालत मखदूश हो गई थी। चलें दोस्तों, सवार होते हैं ट्रेन पे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इधर काफ़ी लंबा स्टॉप हो गया और वजह ये कि आगे एडवांस स्टार्टर सिग्नल तो ग्रीन था लेकिन स्टार्टर रेड था और उसकी वजह ये थी कि जो आगे फाटक है स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के दरमियान वो बंद नहीं था। तो ड्राइवर साहब पहले तो इंतज़ार करते रहे लेकिन फिर उन्होंने बहुत ही यूनिक टाइप की विसल दी। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में कह रहे हो कि भाई क्यों अभी तक फाटक नहीं बंद किया। अफसोस कि उस वक्त कैमरा ऑन नहीं था, वरना वो विसलिंग कोड कुछ इस तरह का था, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, जैसे डेंजर विसल के लिए होता है। बहरहाल अब ट्रेन चली है और मुझे लगता है कि दौड़ और अगला जो स्टेशन है बुचेरी उसके दरमियान हमें एक ट्रेन एक्शन भी मिलेगा 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस का। ये वो मोटरसाइकिल सवार जिनसे इंतज़ार नहीं होता। वाह क्या नौचअप है, ज़बरदस्त। दोस्तों, दौड़ और बुचेरी के दरमियान तकरीबन 86-87 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है, जो कि काफ़ी बेहतर हो गई है, वरना इधर काफ़ी स्लो का कॉशन हुआ करता था, शायद 60 का
तो काफ़ी बेहतर हो गई है इसमें। दोस्तों 12:43 और अच्छी स्पीड स्लो स्पीड में बदल गई बुचेरी स्टेशन से पहले। यहाँ पे 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस का एक्शन मिल रहा है। तो ये थी जनाब 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस। दोस्तों 12:51 और मुझे ऐसा लगा था कि बुचेरी के आसपास वाला कॉशन ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर काफ़ी देर से स्लो स्पीड में ही चल रहे हैं और अब बिलाखिर बुचेरी आया। अगला रेलवे स्टेशन और स्टॉप नवाबशाह जंक्शन का है और इस लाइन पे बुचेरी ऐसा स्टेशन है जहाँ पे किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। स्लो गुजर गए। यहाँ पे आप ट्रैक की वाइब्रेशंस भी सुने, डिफरेंट हैं। तो ट्रैक थोड़ा सा इधर वीक है जिसकी वजह से स्लो स्पीड का कॉशन है इधर। CBI सिग्नलिंग सिस्टम लगने के बाद अब ये कैबिन्स जहाँ जहाँ CBI लग चुका है ये अबैंडन्ड हो चुके हैं। दोस्तों अब नवाबशाह रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। पीछे गई मालगाड़ी। काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है इधर नवाबशाह में और मेरे ख्याल में ये एक शुगर मिल है। ये साइडिंग लाइन भी आपको नज़र आ रही होगी। किसी ज़माने में ये शुगर मिल में इस्तेमाल होती होगी, लेकिन अब ये साइडिंग लाइन अबैंडन्ड है। डंडा ले खड़ा था एक बंदा पीछे, आप उस साइड से। हबीब शुगर मिल्स। और ये भाई ने अभी बताया है कि भाई एक बंदा अभी डंडा लेके खड़ा था कैमरे पे वार करने के लिए। तो शुक्र है बचत हो गई। दोस्तों 1:06 और अब नवाबशाह जंक्शन पहुंच रहे हैं। ये
ये नवाब शाह रेलवे स्टेशन से पहले की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गार्बेज नज़र आ रहा है, तो ये देख के अफसोस तो होता है, लेकिन अब क्या करें, ये है तो है। कलेक्टिवली सबको एहतियात करनी चाहिए, आवाम को भी और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में देखना चाहिए। नवाब शाह ये भी एक जंक्शन स्टेशन हुआ करता था पहले, लेकिन अब सिर्फ नाम का ही जंक्शन है। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए। अच्छा, मज़े की बात आपको ये बताऊं कि आज 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अभी तक पीछे है अवामी के। तो नॉर्मली वो पहले ही रोड़ी से पहले ही आगे हो जाती है, लेकिन आज अवाम एक्सप्रेस बिल्कुल टाइम और टाइम जा रही है। नवाब शाह जंक्शन। चाय चाय दादी चाय। दूध का अच्छा चाय हो, चाय गुड़ इलायची का चाय हो। भाईजान दो चाय दे दें। चाय ताज़ा चाय हो, चलें चाय भाई, पियो, अच्छा चाय पियो, ताज़ा चाय हो। 2 चाय लिए। चाय खुले दूध का अच्छा चाय हो। अभी लंच टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि ये लो भाई, शुक्रिया चाय वाला भाई ताज़ा चाय हो। दोस्तों। चाय नवाब शाह की, चाय वाला भाई। और इससे कुछ इतनी उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं। समय बिरयानी ले, चाय वाला भाई। बिरयानी ले, चाय चाय। बस आप समझ जाएं। मीठा गरम पानी। दोस्तों, नवाब शाह जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन। सही कैसी है चाय? सर कब पूरा करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा। काफ़ी लंबा स्टॉप हो गया इधर नवाब शाह पे। अगला रेलवे स्टेशन है सराड़ी, फिर लुंडो और फिर शहदादपुर। तो छोटा सा ही सफ़र था ये आज का, लेकिन डिटेल्ड में कर रहा हूँ कवर। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, शहर की हदूद ख़त्म हुई हैं और अब दोबारा से देही इलाके में आगे। यहाँ पे अब हरियाली एक दफ़ा फिर से नज़र आने लगी है, तो थोड़ा सा सुकून मिला है, वरना नवाब शाह के आसपास काफ़ी ज़्यादा गार्बेज था। गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है।
दोस्तों 1:32 हो रहे हैं और अभी सराड़ी रेलवे स्टेशन आया नहीं है, आने वाला है। और अभी अभी दूसरी तरफ से 13 अप अवाम एक्सप्रेस गुज़री है। तो 13 अप अवाम एक्सप्रेस आज लाइव ट्रैकिंग ऐप पे मौजूद नहीं थी, तो वो कैप्चर नहीं हो सकी। लो सराड़ी स्टेशन भी आ गया, 1:32। ब्रेक्स अप्लाई हो गई हैं, यहाँ पर स्टॉप है ट्रेन का। सामने आबादी नज़र आ रही है। लूप लाइन पर एक क्रेन भी मौजूद थी। दोस्तों सराड़ी रेलवे स्टेशन पर नीचे उतरा हूँ और यहाँ से मुझे एक ऐसा मंज़र नज़र आया जो सोचा कि आपको भी दिखाऊं। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है ये, और यहाँ पे आपको एक मंदिर नज़र आ रहा है। तो मस्जिद और मंदिर एक ही मोहल्ले में मौजूद हैं, तो ये ज़ाहिर करता है कि मतलब सब मिलजुल के रहते हैं पाकिस्तान में। सूबा सिंध में ख़ास तौर पे आपको ये मज़हबी हम आहंगी जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। दोस्तों फाइनली सराड़ी से रवानगी की इजाज़त मिल गई। यहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहे और वजह ये थी कि बिफ़ोर टाइम अराइवल हुआ था इधर। तो बड़ी बात है भाई, पेशावर से आने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस जिसके 50 से ज़्यादा स्टॉप हैं पेशावर कराची के दरमियान, वो बिल्कुल राइट टाइम आ रही है। क्या बात है। अगला स्टॉप शहदादपुर रेलवे स्टेशन का है, दरमियान में लुंडो भी आएगा लेकिन उधर स्टॉप नहीं है ट्रेन का। तो चलें, थोड़ा ही सफ़र रह गया है, इसको एंजॉय करते हैं। ये गांव है इस तरफ शरीफ साहब का है। दोस्तों 1:56 और बहुत ही खूबसूरत खेत खलियान। वाह, ट्रेन स्लो हो चुकी है। आगे लुंडो रेलवे स्टेशन है और वैसे स्टॉप तो नहीं है लुंडो पे, लेकिन हो सकता है शायद कोई टेक्निकल रीज़न हो जैसे पायलटिंग वगैरह, उसकी वजह से, क्योंकि लुंडो से आगे शहदादपुर के दरमियान जो जगह है वहाँ पे अभी काम चल रहा है रेलवे ट्रैक पे, तो वहाँ पे स्लीपर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत स्लो जाती है वहाँ पे गाड़ी। तो देखते हैं क्या बनता है। वाह, केलों के बागात और केले की फसल उतरी है अभी, पूरा ट्रक लोड हो रहा है। बल्कि लोड नहीं हो रहा, लोड ट्रक था और उसका पहिया एक खड्डे में गिर गया था, तो उसको अनलोड कर रहे थे ताकि उसे निकाल सकें। और दोस्तों ये एक नहर है जिसका नाम है लुंडो माइनर, तो इसी की निस्बत से इस स्टेशन का, शहर का नाम लुंडो पड़ा है। दोस्तों पूरे 2 बज रहे हैं
और लुंडो रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आप देखें कितने सारे पुराने स्लीपर्स मौजूद हैं लकड़ी वाले। तो इस सेक्शन पे ट्रैक को थोड़ा बेहतर किया जा रहा है और ये लकड़ी वाले स्लीपर्स हटा के जो हमारे सीमेंटेड स्लीपर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और शायद रेल्स भी चेंज हो रही हैं। तो होपफुली इस सेक्शन में स्पीड बहुत स्लो रहती थी, वो अब इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी आने वाले दिनों में। ले जनाब, रुक गई ट्रेन इधर। दोस्तों लुंडो का स्टॉप काफ़ी लंबा हो गया और वजह ये थी कि आगे मालगाड़ी थी। जब तक उसने आगे शहदादपुर नहीं पहुंचना था तब तक हमें यहीं पे वेट करना पड़ा और आगे कॉशन है, उसकी वजह से वो वेट लंबा हो गया। बहरहाल अब थोड़ा सा ही सफ़र है शहदादपुर के लिए। आपको वो भी दिखाता हूँ जहाँ पे काम हो रहा है, हमारे गैंगमैन लगे हुए हैं ट्रैक को बेहतर बनाने के लिए। वाह सुभान अल्लाह। दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त सरसों का खेत आप कह लें और बहुत ही ज़बरदस्त इस पे फूल आए हुए हैं। वैसे अभी तक आ रहे थे सरसों के खेत लेकिन वो इतने ब्लूम में नहीं थे, तो ये फुल ब्लूम में था खेत। मैंने कहा आपको दिखाऊं। सर्दियों में ये नज़ारे आपको सिंध में, पंजाब में, हर जगह ही बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और सरसों की बात ही अलग है। दूर से ऐसा लगता है जैसे एक पीले रंग का कारपेट बिछा हुआ है। सुभान अल्लाह। दोस्तों लुंडो और शहदादपुर के दरमियान ये वो जगह है जहाँ पे कॉशन है। बाय बाय। एक बकरियाँ चराने वाला बच्चा बाय बाय कर रहा था। तो यहाँ पे बिल्कुल ही स्लो स्पीड से जा रही है ट्रेन, तकरीबन 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की। लास्ट टाइम जब मैं इधर 8 डाउन से गुज़रा था तो बहुत सारे गैंगमैन लगे हुए थे इधर स्लीपर्स चेंज करने में। आज खैर कोई काम करता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि स्पीड अभी भी स्लो है, शायद काम कंप्लीट नहीं हुआ है या करते करते काम वो आगे की तरफ चले गए। चलें आगे पहुंच के देखते हैं। दोस्तों एक दफ़ा फिर थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है और यहाँ पे भी रेलवे ट्रैक के साथ साथ स्लीपर्स देखें आप पहुँचा दिए गए हैं। फ़िलहाल मुझे कोई मतलब ट्रैक पे काम करता हुआ नज़र नहीं आया गैंगमैन वगैरह। शायद आज छुट्टी हो या फिर कहीं और काम कर रहे हों। बहरहाल ट्रैक पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला कुछ ही हफ्तों में आपको बेहतरी नज़र आएगी। दोस्तों 2:36 और शहदादपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन फाइनली। तो यहाँ पर अब स्टॉप करेंगे, मैं और जाहिद साहब उतरेंगे इधर। सर खैर है? बिल्कुल जनाब। शहदादपुर यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए। सूबे सिंध का एक बहुत ही अहम शहर और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में लगता है ये, आई थिंक।
चलें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों उतर चुके हैं इधर, और यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पे ये डाउन साइड का, ये देखें अभी इसके जो बिल्कुल ट्रेन पे आप सवार होते हैं, वहाँ वाली एक छोटी सी पट्टी वो ऊपर कर दी गई है और बाकी प्लेटफॉर्म ऐसे ही नीचे है कच्चा। तो थोड़ा सा मुझे ये सेफ्टी हैज़र्ड लगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे रेलवे काम इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। डिपार्चर विसल हो गया है, 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस रवाना हो रही है अपनी जो आखिरी मंजिल है कराची कैंट की तरफ। अभी भी काफ़ी सफ़र रहता है इसका, टंडो आदम, हैदराबाद और फिर कराची। असिस्टेंट ड्राइवर सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं जो हमारे इंचार्ज गार्ड हैं उनसे। CNR बिज़नेस क्लास कोच लगी है। अब मुझे लगता है ये परमानेंट कर दिया है जो मार्शलिंग ऑर्डर है। रावलपिंडी पेशावर की इकॉनमी क्लास कोचेस सबसे पीछे होती हैं 14 डाउन में। काफ़ी अच्छी रफ्तार गेन कर ली जाते जाते। तो ये है जनाब शहदादपुर। और शहदादपुर आने की आज एक और वजह ये भी है, एक तो मैं काफ़ी अरसे से इधर आना भी चाह रहा था, और दूसरा ये कि मेरे कोई एक सब्सक्राइबर हैं, अभी मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा, लेकिन वो हर वीडियो पे उनका ये कमेंट होता है कि आप शहदादपुर पे क्यों नहीं रेल फैनिंग करते। तो जनाब ये लें, मैं आ गया शहदादपुर। दोस्तों सामने शहदादपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, और अब हम जा रहे हैं पुल के रास्ते दूसरी तरफ। चलें सर। शुक्र है कि यहाँ का पुल एक्टिव है, वरना ज़्यादातर जगहों पे इंक्लूडिंग नवाबशाह जंक्शन पुल को रिपेयर की वजह से बंद किया हुआ है। इंजीनियरिंग 1914 कराची। वाह, इतना पुराना पुल कराची का बना हुआ। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइम गुजारते हैं, और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कि अभी लुंडो रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, इसी का इंतज़ार कर रही थी वो 14 डाउन का। तो उसका थ्रू एक्शन इधर से देखेंगे और फिर अपने सफ़र का इख्तिताम करेंगे। दोस्तों ये शहदादपुर रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग और एग्ज़िट गेट 255.25 किलोमीटर मार्कर है शहदादपुर का। टिकट विंडो, टाइम टेबल, यहाँ पे जनाब कितनी ट्रेन्स रुक रही हैं। 7 अप की ट्रेन्स हैं और 7 ही डाउन की। तो काफ़ी अच्छा बड़ा शहर है शहदादपुर। सामने बाज़ार है बिल्कुल, और ये बिल्डिंग का बैरूनी मंज़र।
दोस्तों शहदादपुर रेलवे स्टेशन का नेमिंग बोर्ड, और इस शहर के हवाले से आपको ये भी बता दूं कि जो मशहूर फोक स्टोरी है सोनी माहीवाल की, उनका मज़ार आप कह लें कि शहदादपुर में ही वाक़ है। तो आज भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं और उसका विज़िट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी शहदादपुर के हवाले से। अच्छा दोस्तों, अभी हमें आए हुए इधर थोड़ी देर हुई है और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अभी यहाँ से गुज़रने लगी है कुछ ही देर में। आप देखें सामने स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर डाउन है। तो मैं अप साइड वाली तरफ हूँ क्योंकि सूरज का इस तरफ को झुकाव ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। सामने एक भाई बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ अपने सर पे लाद के ले जा रहे हैं, तो एज़ आ फ्यूल यूज़ होती हैं ये सूखी लकड़ियाँ। दोस्तों 3:17 और शहदादपुर पर आपको ये एक्शन दिखाने लगा हूँ। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस सामने आ रही है। स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार है। यहाँ से थ्रू जाएगी। HGMU 30R 8215 है लीड पर। चलें, डिसेंट एक्शन हो गया। इस ट्रेन का भी बड़ा लंबा सफ़र है, पेशावर से कराची बरास्ता फैसलाबाद। तो दोस्तों ये था छोटा सा सफ़र पडीदन से लेकर शहदादपुर का, और एक तरह का ऑफ द बीटन पाथ टाइप का ये सफ़र था। ऐसे स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेशन बहुत कम ही मतलब हम लोग चूज़ करते हैं। ज़्यादातर यही बड़े नाम चलते हैं, कराची, हैदराबाद, रोडी, और फिर आप कह लें कि मुल्तान हो गया, लाहौर। लेकिन पडीदन शहदादपुर आप कह लें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के इस सफ़र को पसंद किया होगा और शहदादपुर पर एक छोटी सी रेल फैनिंग सिर्फ एक ट्रेन की, वो भी पसंद की होगी। अब ज़्यादा इधर वेट नहीं कर सकते क्योंकि और आने वाली ट्रेन्स थोड़ा लेट हैं या अभी उनका टाइम नहीं हुआ, और हमने एक और नई मंजिल पे जाना है जिसका आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा। तो साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जगह पर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।